अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम आप सब लोगों को जगाइयो बेसिक टेक्नोलॉजी की तरफ से। मैं वर्दा गनी जामियातुल गनी की तरफ से आपकी कंप्यूटर टीचर, आपकी वेब प्रोफेशनल। आज हम वेब की लैंग्वेज HTML का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो हम नोटपैड को ओपन करते हैं अपने। ये मेरे पास एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है। मैं इसे सेव करके आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है। तो आप सब यहाँ पर आकर हम इसे कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर ABC नाम दे देती हूँ। .html लगाना तो मस्ट है, जो कि आपको पहले बता चुकी हूँ। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं, ये सेव, और यहाँ पर आकर इसे अपने ब्राउज़र पर ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर लैंग्वेज है। आज का जो हमारा इस लेक्चर का टारगेट है वो ये है कि इस लाइन को जो लिखी हुई है हमने देखना है कि इसे हम कैसे एनिमेशन करवाएं या कैसे इसे स्क्रॉल करवाएं। यानी ये लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रही हो या राइट से लेफ़्ट की तरफ चल रही हो या नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। तो इससे पहले मैं आपको ये कहना पसंद करूंगी कि अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दोबारा ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, आज के काम की तरफ कि हमने क्या करना है। ये हमारा नोटपैड है, हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर आकर हम आज स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का काम। तो हमारे पास एक टैग है मार्क्यू, इसे हमने लगाया और एंड में क्लोज भी ज़रूर करना है। यहाँ पर इसे क्लोज कर लेते हैं। देखते हैं कि इसका काम क्या है। इसे सेव कर लेते हैं और अपने गूगल क्रोम पर ब्राउज़र पर आकर इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो स्क्रॉल हो रहा है। तो इसी टैग के अंदर यह जो हमारा टैग है मार्क्यू का, जिसके जरिए हमने इस लाइन को स्क्रॉल करवाया है, इसके अंदर आप कुछ और एट्रीब्यूट्स लगाकर अपने इसी स्क्रॉलिंग लाइन को चेंज कर सकते हैं। यानी इसकी स्क्रॉलिंग जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और इसे राइट से लेफ़्ट की तरफ कर सकते हैं और लेफ़्ट से राइट की तरफ कर सकते हैं, या अप से डाउन की तरफ या डाउन से अप की तरफ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप यहाँ पर कोई न्यू स्टूडेंट है जो मेरे लेक्चर तक पहुँचा है, तो काइंडली पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखें, तो इसलिए फिर जाकर आपको मेरे इस लेक्चर की अच्छे से समझ आएगी। तो आते हैं हम अपने इस टैग के अंदर एट्रीब्यूट लगाकर चेंजिंग देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी इसके अंदर चेंजिंग ये होगी कि हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना देखते हैं। हमारे पास एक एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कुछ स्पीड दे देते हैं, जैसा कि मैं दे देती हूँ 25। तो हम देखते हैं कि ये क्या काम करता है। ये जो एट्रीब्यूट है टैग के अंदर लगाया, ये क्या काम करेगा। रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमारी जो स्पीड थी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। इसी तरह हम स्पीड को ज़्यादा और कम कर सकते हैं। यहाँ पर आकर मैं इससे 25 से ओनली 10 कर देती हूँ, ओनली 10। अब इसे सेव कर लेती हूँ। अब देखती हूँ इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हुई कि नहीं। तो ये देखें उसकी स्पीड कम हो गई। हम इससे भी कम कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर आकर 10 की जगह 5 कर देती हूँ। अब देखती हूँ इसकी स्पीड कितनी कम हुई। तो यहाँ पर आकर रिफ्रेश करें। मैंने रिफ्रेश किया, देखो इसकी स्पीड और भी ज़्यादा कम हो गई। अब तो ये तो हो गया हमें स्पीड ज़्यादा करना और कम करने वाला एट्रीब्यूट के कौन सा था। अब देखते हैं किसी और एट्रीब्यूट के बारे में कि इसमें और एट्रीब्यूट्स कौन सा यूज़ होगा। तो एक एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। अब हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इसकी। डायरेक्शन के ज़रिए हम इस जो लाइन जो है हमारी स्क्रॉल हो रही है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यानी इसे लेफ़्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ़्ट की तरफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ़्ट, इसे सेव करते हैं और यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी पहले ही लेफ़्ट की तरफ से थी, इस वजह से ये लेफ़्ट से ही होगी। अब हम राइट की तरफ से करके देखते हैं कि राइट से ये होती है कि नहीं। तो यहाँ पर आकर हम राइट Ctrl+S करके मैं इसे सेव किया और गूगल पर आकर मैं इसे रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो ये देखें अब हमारी लाइन राइट से लेफ़्ट की तरफ स्क्रॉल हो रही है। इसी तरह हम डाउन से अप की तरफ और अप से डाउन की तरफ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आकर मैं राइट की जगह लिखती हूँ कि मुझे चाहिए अप से डाउन की तरफ, अप। अब इसे सेव कर लेती हूँ और यहाँ पर आकर इसे रिफ्रेश कर लेती हूँ। देखती हूँ कि डाउन से अप, ये देखें ये अब डाउन से अप की तरफ हो रही है।
तो आपको नज़र आ रही होगी डाउन स्टेप की तरफ होते हुए। अब हम देखते हैं किसी और एट्रीब्यूट के बारे में कि इसके अंदर हम कौन सा और एट्रीब्यूट यूज़ करके इसको और भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास है एक बिहेवियर, कि इसके बिहेवियर को कैसे चेंज करना है। यानी अब हमारी जो टेक्स्ट है ये, इससे दोबारा राइट से लेफ्ट की तरफ कर लेती हूँ यहाँ पर आकर, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ कि मैं जो चीज़ समझा रही हूँ वो है क्या। तो इसे पहले वाला ही कर लेती हूँ, जो पहले था लेफ्ट, यही ठीक रहेगा हमारे पास। इसे सेव कर लेती हूँ और यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश। अब देखें इसकी स्पीड भी बहुत कम है, इसे भी ज़्यादा कर लेती हूँ ताकि आपको जो काम मैं समझा रही हूँ वो आसानी से समझ आ सके। अब इसे सेव करके अब मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ और अब आपको बताती हूँ कि अब हमने क्या सीखना है। अब ये हमारी लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ स्क्रॉल हो रही है, लेकिन ये जो लाइन है ये दाएं और बाएं जाकर गुम हो जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये दाएं और बाएं स्क्रॉल ना हो, बल्कि दरमियान में ही स्क्रॉल होती रहे, हमारे पेज पर हमारे सामने ही स्क्रॉल होती रहे। इसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है बिहेवियर। यहाँ पर लिखते हैं बिहेवियर इज इक्वल टू alternate इस बिहेवियर में आपने हमेशा ये याद रखना है कि इस बिहेवियर में चेंजिंग ये है कि यहाँ पर v के बाद u की जगह i आएगा, और alternate की स्पेलिंग ये है, ये देख लें। अब हम इसे सेव करते हैं, देखते हैं कि हमने जो चेंजिंग की है ये होती भी है कि नहीं। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करें। अब देखें ये दाएं और बाएं गुम नहीं हुई, बल्कि हमारे सामने ही पेज के ऊपर ही स्क्रॉल कर रही है ये। अब हम किसी और एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं कि इसके अंदर और एट्रीब्यूट कौन सा यूज किया जाता है। लूप। अब हम कहते हैं कि हमारी ये जो यहाँ पर आकर इस बिहेवियर को हम खत्म कर देते हैं, एक और एट्रीब्यूट को लगाकर देखते हैं कि वो एट्रीब्यूट कैसे है। ऐसा ये जो हमारी लाइन है, अब हम इसे यहाँ पर सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आकर Ctrl+S करके सेव किया, गूगल पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए अब हमारी लाइन दोबारा दाएं और बाएं चली जाएगी जैसे। अब हम देखते हैं ये कि हमारी जो लाइन स्क्रॉल हो रही है ये ऐसे स्क्रॉल हो कि ये 2 दफ़ा स्क्रॉल हो, उसके बाद ये रुक जाए, तो हमारे एक पॉइंट पर आकर रुक जाए। उसके लिए हम ये एट्रीब्यूट लगाएंगे लूप। तो ये लूप इज इक्वल टू 2। अब हम इसे सेव करते हैं। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि ये हमारी लाइन रुकती है कि नहीं। रुक गई हमारी लाइन, और लेकिन आपको अच्छे से समझ नहीं आई। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पर आकर यहाँ पर हमने एक बिहेवियर लगाया था। बिहेवियर मैं आपको दोबारा समझाने के लिए लगाकर दिखाती हूँ। हमने बिहेवियर लगाया था, उसमें हमने कहा था कि हमारी हो अल्टरनेट यानी ये हमारे सामने स्क्रीन पर ही चलती रहे, बल्कि दाएं बाएं स्क्रॉल ना हो। ये देखें दाएं बाएं स्क्रॉल ना हो। तो अब हम इसी एट्रीब्यूट के अंदर एक और स्टेटमेंट देते हैं। अल्टरनेट की जगह हम लिखते हैं कि हमारी ये जो है ये स्लाइड हो, यानी हमारी ये स्लाइड हो, दाएं बाएं जाए। अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश करके देखते हैं, ये देखिए दाएं बाएं जाए, लेकिन हमारे 2 दफ़ा स्क्रॉल करने के बाद ये आकर रुक जाए। क्योंकि हमने लूप में ये 2 लिखा था ना, इस वजह से ये हमारी 2 दफ़ा स्क्रॉल होकर रुक गई है। लेकिन यहाँ पर आकर मैं 1 कर देती हूँ, इसे यहाँ से सेव करती हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये सिर्फ 1 दफ़ा स्क्रॉल होगी और रुक जाएगी। यहाँ पर आकर रिफ्रेश करती हूँ, ये स्क्रॉल हो रही है, यहाँ पर आकर रुक जाएगी, सिर्फ 1 दफ़ा ये स्क्रॉल होगी। तो ये देखिए रुक गई। तो इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग है जो आप इसी तरह कर सकते हैं। तो अब हम एक और देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जैसे ये देखें, सारी चेंजेस को ख़त्म करके मैं आपको अब दोबारा एक बताती हूँ कि इसमें कोई और चेंजिंग क्या होती है। बिहेवियर को भी ख़त्म कर देती हूँ और लूप को भी।
अब हम इसे फाइल को सेव करते हैं और गूगल पर आकर रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए अब ये लाइन हमारी पहले की तरह ही स्क्रॉल होगी, ना ये रुकेगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर हमने कोई वेब पेज बनाया है तो हम चाहते हैं कि जो लाइन है जो स्क्रॉल हो रही है ये वहाँ पर बहुत बड़ी हो, और कोई जो विजिटर है हमारी वेबसाइट पर आया है वो चाहता है कि मैं इस पर माउस लेके आऊँ, ये रुक जाए ताकि वो पढ़ सके। इसके अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है ये नहीं पढ़ी जाएगी। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर माउस लेके आऊँ और ये रुक जाए। इसके लिए मेरे पास एक और एट्रीब्यूट है, वो भी मैं आपको लगाना सिखा देती हूँ। यहाँ पर आकर एट्रीब्यूट है ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, कि जैसे ही इस पर माउस आए तो ये स्टॉप हो जाए, स्टॉप, कि ये जैसे ही इस पर माउस आए ये स्टॉप हो जाए। इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कि ये होता भी है कि नहीं। ये देखिए अब स्क्रॉल हो रही है, जैसे मैं इस पर माउस लेके आई, मुझे लगता है मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है शायद। अब इसे दोबारा चेक करते हैं, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर स्टॉप। हाँ ये याद है, यहाँ पर स्टॉप पर आकर हमने ये ब्रैकेट्स जरूर लगानी है, ये वाली, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है और ये जब तक हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ये काम करना स्टार्ट नहीं होगा। इस वजह से आपने भी ये ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना। अब हम इसे सेव करके अब देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। इसे रिफ्रेश किया, अब ये स्क्रॉल हो रही है। जैसे मैं इस पर माउस लेके आई तो आप देखिए ये खुद ही रुक गई है। लेकिन अब मैंने माउस हटाया तो ये नहीं चल रही, क्योंकि अब हम ये भी देखते हैं दोबारा। ये देखिए मैं माउस लेके आई, ये अब माउस हटाऊंगी भी तो ये नहीं चलेगा। अब हम इसके लिए भी देखते हैं, यहाँ पर आकर आपने एक और फंक्शन लगा देना, एक और एट्रीब्यूट, ऑन माउस आउट इज इक्वल टू स्टार्ट। पहले आपने कहा कि ऑन माउस ओवर स्टॉप, यानी जैसे इस पर माउस आ जाए ये स्टॉप हो जाए। लेकिन अब आपने कहा कि जैसे ही इससे माउस हटे, यानी इससे माउस साइड पे हो, ये स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर भी आपने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट के फंक्शन है और ब्रैकेट के बगैर ये काम नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर ये लगाना भूल गई हूँ। अब इसे दोबारा सेव कर लेते हैं और अब इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। मैंने इसे रिफ्रेश किया, ये मेरी लाइन है जो आ रही है। मैं इस पर जैसे माउस लेके ये रुक गई, लेकिन जैसे ही मैंने इस पर माउस हटाया ये दोबारा स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि हमने कैसे अपनी टेक्स्ट को एनिमेशन करवाना है, स्क्रॉल करवाना है, उसे कैसे रोकना है और क्या करना है। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मैं आपको एक बार दोबारा कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरे इस लेक्चर को, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर कहीं आपको मेरी इस वीडियो की समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं अपनी इस कोशिश को और